राजस्थान में गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग होगी। राजस्थान में 19 जुलाई तक स्वास्थ्य अभियान चलेगा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी की अलग ट्रैकिंग होगी। 23 गर्भवती महिलाओं की मौत के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है। 23 मौतों के बाद राजस्थान स्वास्थ्य विभाग का ये बड़ा एक्शन सामने आया है। तो राजस्थान में 19 जुलाई तक ये मिशन चलेगा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी की अब अलग से ट्रैकिंग होगी। तो 23 गर्भवती महिलाओं की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा एक्शन लिया है, बड़ा कदम उठाया है। तो राजस्थान में अब गर्भवती महिलाओं की स्क्रीनिंग होगी। तो आपको बता दें कि 23 गर्भवती महिलाओं के बाद ये बड़ा एक्शन लिया गया है और राजस्थान में 19 जुलाई तक स्वास्थ्य अभियान चलेगा। और आप झुंझुनू जिले के सूरजगढ़ से बड़ी खबर है। पूर्व चेयरमैन पर धमकी देने के आरोप लगे हैं। गृह प्रवेश कार्यक्रम के दौरान हंगामे का ये पूरा मामला है। पूर्व चेयरमैन समेत 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी गई है। डायल 112 की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो गृह प्रवेश कार्यक्रम के दौरान हंगामे का मामला है। पूर्व चेयरमैन समेत 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी गई है। तो सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो पूर्व चेयरमैन पर धमकी देने के आरोप लगे हैं और इस पूरी घटना में 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि जो पूरा घटनाक्रम है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया और इसी के आधार पर अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पूर्व चेयरमैन पर धमकी देने के आरोप यहां लगे हैं। पूर्व चेयरमैन के साथ 6 लोगों पर शिकायत दर्ज कर दी गई है। गृह प्रवेश के दौरान हंगामे का पूरा मामला और जो पूरी घटना है, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पूरे मामले की जांच की जा रही है। तो झुंझुनू के सूरजगढ़ से बड़ी खबर है, जहां पूर्व चेयरमैन पर धमकी देने के आरोप लगे हैं। पूर्व चेयरमैन समेत 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसके आधार पर अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो झुंझुनू के सूरजगढ़ से खबर बता रहे हैं, जहां पूर्व चेयरमैन पर धमकी देने के आरोप लगाया गया है। तो गृह प्रवेश के दौरान हंगामे का ये पूरा मामला है, जहां पूर्व चेयरमैन पर धमकी देने का आरोप लगाया गया है और इसी के साथ पूर्व चेयरमैन समेत 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। मामले का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर अब पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी सुजीत मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जानकारी उनसे लेंगे। सुजीत, झुंझुनू में पूर्व चेयरमैन पर धमकी देने का आरोप लगा है और इसी के साथ पूर्व चेयरमैन के साथ 6 लोगों के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कर ली गई है। क्या कुछ ये पूरा मामला है? जी साक्षी, बिल्कुल आपको बता दूं कि झुंझुनू के सूरजगढ़ में पूर्व चेयरमैन पर जान से मारने की धमकी का आरोप लगा है। एक गृह प्रवेश का कार्यक्रम था, उस दौरान हंगामे का आरोप है। पीड़ित ने पूर्व चेयरमैन समेत 6 लोगों के खिलाफ शिकायत दी है। साथ ही साथ उसने गोली मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया। आपको बता दूं कि एक पुलिस को फोन करने के बाद 112 की जो गाड़ी है पुलिस की, वो मौके पर पहुंची और यह पूरी घटना है वो घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित ने सूरजगढ़ थाने में लिखित में शिकायत दी है। शिकायत के बाद जो सूरजगढ़ पुलिस है वो पूरे मामले की जांच में जुट गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुजीत इस तमाम जानकारी के लिए। 4 प्रसूताओं की मौत का मामला। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर बांसवाड़ा पहुंचे हैं। जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। पूरे मामले में डॉक्टर्स से जानकारी ले रहे हैं। कलेक्टर सहित तमाम अधिकारी उनके साथ मौजूद है। अस्पताल में हुई मौतों के बाद
ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, काफी अहम माना जा रहा है। तो जिला अस्पताल में चिकित्सा मंत्री स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा यहां पर ले रहे हैं। पूरे मामले में डॉक्टर्स से जानकारी ली जा रही है। तो मंत्री के साथ कलेक्टर मौजूद हैं, तमाम आला अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं। और प्रसूताओं के मौत के बाद चिकित्सा मंत्री का ये जो दौरा है, ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, काफी अहम माना जा रहा है। तो बांसवाड़ा से खबर है, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर बांसवाड़ा पहुंचे हैं। जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं का उन्होंने जायजा लिया है। तो पूरे मामले में डॉक्टर से चिकित्सा मंत्री जानकारी ले रहे हैं। 4 प्रसूताओं की जिला अस्पताल में मौत हो गई और इसी मामले को लेकर आज चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर बांसवाड़ा जिला अस्पताल पहुंचे हैं, जहां वे डॉक्टर्स से बातचीत कर रहे हैं, उनसे पूरी जानकारी ली जा रही है। चिकित्सा मंत्री के साथ कलेक्टर समेत तमाम अधिकारी मौजूद हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए किशन मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जानकारी उनसे लेंगे। किशन, बांसवाड़ा में चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर पहुंचे हैं और प्रसूताओं के मामले में डॉक्टर से भी जानकारी ले रहे हैं, क्या कुछ जानकारी? देखिए साक्षी, जो राजस्थान के जो स्वास्थ्य चिकित्सा मंत्री है गजेंद्र सिंह खीवसर, वो बांसवाड़ा पहुंचे हैं। आपको बता दें कि राजस्थान के अंदर में जो प्रसूताओं की मौत का मामला है वो लगातार थमने को नहीं ले रहा है। लगातार जो विपक्ष का जो दल है वो लगातार राजस्थान सरकार को घेर रहा है। तो इस पूरे मामले को लेकर राजस्थान की सरकार हाई अलर्ट पर है। फिलहाल की अगर बात करते हैं तो बांसवाड़ा जिले के अंदर में भी, जिला अस्पताल के अंदर में 4 प्रसूताओं की मौत हुई है। लेकिन इस मौत के पीछे की एक बड़ी लापरवाही जो सामने आ रही है, वो कहीं न कहीं जो नर्सिंग अधीक्षक है उनकी लापरवाही भी सामने आ रही है। क्योंकि बताया जा रहा है कि नर्सिंग अधीक्षक अपने कक्ष से बाहर ही नहीं निकलते। वार्डों के अंदर में कौन से स्टाफ की कमी है, इन सारी चीज जो कमी है उनको किसी भी प्रकार से नजरअंदाज किया गया। खास बात तो ये है कि जब गायनिक वार्ड के अंदर में स्टाफ की जरूरत थी, तो इसके बावजूद जो स्टाफ था उनको सेफ जोन के अंदर में लगाया। ये सवाल भी आखिरकार है वो कहीं न कहीं जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है बांसवाड़ा की, उस पे उठ रहे हैं, कहीं न कहीं नर्सिंग अधीक्षक पे उठ रहे हैं। हालांकि जो स्वास्थ्य मंत्री यहाँ पर आए हैं, इस पूरे मामले को लेकर जो चिकित्सा विभाग के पीएमओ है, सीएमएचओ है, बांसवाड़ा के जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत सर और गायनिक वार्ड के जो डॉक्टर हैं, उनसे यहाँ पर चर्चा की जा रही है। और उसके बाद के अंदर में गायनिक वार्ड जाया जाएगा और वहाँ का जायजा लिया जाएगा। लेकिन इस पूरे तथ्य के बीच के अंदर में जो भी जिसकी भी लापरवाही पाई जाएगी, कहीं न कहीं सरकार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत उस लापरवाही अधिकारी के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। जी साहब जी, लगातार प्रसूताओं के जो मौत के मामले जगह जगह से सामने आ रहे हैं किशन, और बांसवाड़ा से भी 4 प्रसूताओं की मौत हुई है। तो क्या अब तक की क्या जानकारी सामने आई है, किन कारणों से ये मौत हुई है? देखिए, अगर 4 प्रसूताओं की जो मौत का मामला है, कहीं ना कहीं ये जनजातीय क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के अंदर में हीमोग्लोबिन की जो कमी होती है वो अक्सर हर महिलाओं के अंदर में देखी जाती है। बीती रात की भी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 3 ऐसी गर्भवती महिलाएं जो जिला अस्पताल पहुंची थी, जिसके अंदर में तीनों महिलाओं के अंदर में कहीं ना कहीं जो ब्लड की रक्त की कमी थी। लेकिन यहाँ पर एक महिला को उदयपुर रेफर किया गया, 2 महिलाओं को जिला अस्पताल के अंदर में यहाँ पर सिजरियन के अंदर उनका जो डिलीवरी है वो उनको करवाई गई। लेकिन आपको मैं साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये बताऊं कि कहीं ना कहीं जो जिला अस्पताल के अंदर में कहीं ना कहीं जो जिनकी जिम्मेदारी थी कि इन चीजों को देखना है, रेख करना है, इन स्टाफ कौन वहां पर आ रहा है, जो गायनिक वार्ड है उसके अंदर में इंस्ट्रूमेंट के अंदर में क्या लापरवाही रही है, इन तमाम जो लापरवाहियों की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं गायनिक वार्ड के अंदर में जो मैन अगर कहे तो सबसे मैन मुख्यतः अगर कहे तो नर्सिंग अधीक्षक की इस पूरे मामले के अंदर में लापरवाही है। हालांकि इस पूरे मामले के अंदर में जांच चल रही है, जांच कमेटी भी फिलहाल अभी क्लीन चिट दी नहीं है। हालांकि मंत्री जी अब तक आज तक जो जांच के अंदर में क्या सामने आया, कुछ समय बाद के अंदर में मीडिया से रूबरू होंगे, इसके बाद के अंदर में साफ हो जाएगा कि आखिरकार जो गायनिक की मौत हुई है इसके पीछे का पूरा रहस्य क्या है। जी साक्षी जी, बहुत बहुत शुक्रिया किशन इस तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और अब सीकर के लक्ष्मणगढ़ से खबर है। लक्ष्मणगढ़ में टंकी पर एक युवक चढ़ गया है। रघुनाथ स्कूल के पास टंकी पर यह व्यक्ति चढ़ा है। लक्ष्मणगढ़ पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच चुके हैं। टंकी पर चढ़ने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल टंकी से नीचे उतारने की व्यक्ति से कोशिश की जा रही है, उसको समझाने की यहां पर कोशिश की जा रही है। तो सीकर के लक्ष्मणगढ़ से खबर है, जहां एक व्यक्ति पानी की टंकी पर चढ़ गया है। रघुनाथ स्कूल के सामने पानी पर टंकी पर चढ़ा है। लक्ष्मणगढ़ पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है। लगातार युवक से व्यक्ति से समझाइश का प्रयास यहां पर जारी है। हालांकि किन कारणों से ये व्यक्ति जो है टंकी पर चढ़ा है अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। तो प्रशासन और पुलिस व्यक्ति से बातचीत कर उसे समझाइश करने का प्रयास किए जा रहे हैं।
तो सीकर के लक्ष्मणगढ़ से खबर, जहां एक व्यक्ति पानी की टंकी पर चढ़ गया है। तो तस्वीरों में आप देखिए, एक व्यक्ति पानी की टंकी पर बैठा है और अपनी मांगों को लेकर ये पानी की टंकी पर चढ़ा है। हालांकि क्या इसकी मांग है, क्या ये युवक चाहता, अभी तक इन कारणों का पता नहीं चल पाया है। लेकिन सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच चुके हैं। तो युवक से समझाइश का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। तो मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद हैं, मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासन मौजूद है और लगातार युवक से समझाइश का प्रयास यहां पर किया जा रहा है। युवक को टंकी से नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है। तो सीकर के लक्ष्मणगढ़ में एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया है। हालांकि किन कारणों से ये युवक पानी की टंकी पर चढ़ा है, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस और प्रशासन मौके पर मौजूद है और लगातार युवक से समझाइश की जा रही है। और अब बीकानेर से बड़ी खबर है। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के पास जिंदा बम मिला है। जसवंतसर गांव के निकट सूने स्थान पर यह बम मिला। कई साल पुराना बम बताया जा रहा है। पुलिस ने सेना के बम निरोधक दस्ते को इसकी सूचना दे दी है। क्षेत्र में बम मिलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। जसवंतसर गांव के पास सूने स्थान पर जिंदा बम मिला है। तो कई साल पुराना ये बम बताया जा रहा है। पुलिस ने बम निरोधक दस्ते को इसकी जानकारी दे दी है। तो वहीं बम मिलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तो ये तस्वीरें, जहां महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के पास जिंदा बम मिला है, तो बम की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बम मिलने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। तो वहीं पुलिस ने बम निरोधक दस्ते को इसकी सूचना दे दी है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। झुंझुनू से बड़ी खबर है। बुडाना स्कूल के मुख्य गेट पर ग्रामीणों ने तालाबंदी की है। स्टाफ और छात्र छात्राएं स्कूल के बाहर रुके हुए हैं। शिकायतकर्ता का नाम सार्वजनिक करने की यहां पर मांग की गई है। शिक्षक की झूठी शिकायत का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। मामले की निष्पक्ष जांच की मांग पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। मौके पर पुलिस प्रशासन तैनात है। शिक्षा विभाग का इंतजार किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि शिकायतकर्ता का नाम उजागर होने तक आंदोलन जारी रहेगा। शिक्षक की झूठी शिकायत का ग्रामीणों ने आरोप लगाया है और इसी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। बुडाना स्कूल के मुख्य गेट पर ग्रामीणों ने तालाबंदी कर प्रदर्शन किया है। स्टाफ और छात्र छात्राएं स्कूल के बाहर रुके हुए हैं। शिकायतकर्ता का नाम सार्वजनिक करने की मांग पर यह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एक शिक्षक सत्यनारायण जी शर्मा के ऊपर एक बेबुनियाद आरोप लगाया गया, जिसमें हमारी बेटियों को हथियार बनाया गया। उसके खिलाफ हम लोगों ने एक दिन पहले यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया था। कल जो ग्रामीण सेवा शिविर लगाया गया था, उसका गांव के द्वारा पूर्णतः बहिष्कार किया गया था और हमने अल्टीमेटम दिया था कि 2 दिन में जो भी जिसने भी शिकायत की है, जिसने इतनी घिनौनी हरकत की है, उस व्यक्ति का हमें नाम चाहिए। लेकिन अभी तक कोई नाम नहीं आया है। इसलिए आज हमने मजबूर होकर के इस विद्यालय को तालाबंदी की है। पूरे हमारे बच्चे, उनके परिजन और संपूर्ण ग्रामवासी यहाँ पे इकट्ठा हैं। हमारी एक ही मांग है, जो भी व्यक्ति है, जिस व्यक्ति ने एक शिक्षक की गरिमा को भंग करने की कोशिश की है, हमारे बेटियों के गरिमा पर हाथ डालने की कोशिश की है, उस व्यक्ति को हमारे सामने लाया जाए और उसका नाम उजागर किया जाए। एक शिक्षक जालोर जिले के भीनमाल में बाबा रामदेव मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी भीषण सड़क हादसे का शिकार हो गई। भागल सेफ्टा नदी के आगे अज्ञात वाहन की टक्कर से हुए इस हादसे में 9 वर्षीय मासूम की मौत हो गई, जबकि एक ही परिवार के 20 से अधिक लोग घायल हुए हैं। सभी घायल गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के सूरतपाड़ा गांव के निवासी बताए जा रहे हैं। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से भीनमाल के राजकीय उप जिला अस्पताल और निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासनिक अधिकारी अस्पताल पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस हादसे के कारणों की अब जांच कर रही है।
दौसा में राजस्थान लोक सेवा आयोग की वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के चौथे दिन संस्कृत विषय की परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित हुई। जिला मुख्यालय के 10 परीक्षा केंद्रों पर 3255 अभ्यर्थी पंजीकृत रहे और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा संपन्न कराई गई। हालांकि परीक्षा देने पहुंचे कई अभ्यर्थियों ने पेपर लीक की आशंका को लेकर चिंता जताई। उनका कहना था कि वर्षों की मेहनत के बावजूद हर भर्ती परीक्षा में पेपर लीक का डर बना रहता है। अभिभावकों ने भी भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की मांग करते हुए सरकार से ऐसी व्यवस्था बनाने की अपील की जिससे अभ्यर्थियों का विश्वास कायम रहे। जी जान से तैयारी करते हैं, बार बार पेपर लीक होना ये भी अच्छी बात नहीं है और पेपर लीक नहीं होना चाहिए। इस पूरी कस्टडी में पेपर होना चाहिए। किस तरह की व्यवस्था चाहते हो सरकार से ताकि मतलब बार बार पेपर लीक ना हो और अच्छी व्यवस्थाएं हों। बच्चों में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, इससे बच्चे भी टूट जाते हैं, पेरेंट्स के ऊपर भी खर्चे का भार पड़ता है, पेरेंट्स भी टूट जाते हैं। इसलिए इसमें काफ़ी सुधार होना चाहिए और बार बार पेपर आउट नहीं होने चाहिए। किस तरह के सुझाव चाहिए सरकार को भी बार बार पेपर लीक ना हो? पेपर उस पूरी कस्टडी से तरीके से इसका एग्ज़ाम करवाया जाए और उसमें विशेष प्रशासनिक जिम्मेदारियां रहें। बार बार दिक्कत ही आती है, लीक होता है पेपर, तो हमें भी दिक्कत आती है, सरकार को भी दिक्कत आती है। आज ये सब पेपर किसका पेपर देना है और किस तरह की तैयारियां की? संस्कृत का देने आए बार बार। पाली जिले के सुबेरपुर क्षेत्र के तखतगढ़ स्थित स्वामी विवेकानंद बस स्टैंड पर सार्वजनिक शौचालय बदहाल स्थिति में है। गंदगी, तेज बदबू, पानी की कमी और नियमित सफाई के अभाव से यात्रियों, व्यापारियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करीब 1 वर्ष पहले शौचालयों के नवीनीकरण पर लगभग 9 लाख रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन सुविधाएं अब भी संतोषजनक नहीं है। पुराने बस स्टैंड और मुख्य बाजार के शौचालयों की स्थिति भी खराब बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने नगर पालिका से नियमित सफाई, पर्याप्त पानी की व्यवस्था और शौचालयों की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने की मांग की है। कोटा जिले के रामगंज मंडी क्षेत्र के सुकेत कस्बे में प्रशासन ने ऑपरेशन क्रिमिनल डस्टिंग के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकारी चारागाह भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया है। संयुक्त अभियान के दौरान जेसीबी मशीनों की मदद से 6 अवैध मकान और 7 अवैध कोटा स्टोन फैक्ट्रियों को गिराया गया है। प्रशासन के अनुसार पहले संबंधित लोगों को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाने पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। अभियान के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा और तहसील प्रशासन, नगरपालिका, पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारियों की मौजूदगी में कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से पूरा किया गया। प्रशासन ने भविष्य में भी ऐसे ही अभियान लगातार जारी रखने की बात कही है। झुंझुनू जिले में बारिश का दौर थमने के बाद बड़ी उमस और गर्मी का असर अब लोगों की सेहत पर साफ दिखाई देने लगा है। बीड़ी के अस्पताल में जुकाम, खांसी, गले के संक्रमण और वायरल बुखार के मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ रही है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार पिछले कुछ दिनों में ओपीडी में आने वाले मरीजों की संख्या 10 से 15% तक बढ़कर प्रतिदिन 2500 से 2700 तक पहुंच गई है। चिकित्सकों का कहना है कि उमस के बीच शरीर के तापमान में अचानक बदलाव संक्रमण का मुख्य कारण बन रहा है। लोगों से सावधानी बरतने और स्वास्थ्य संबंधित परेशानी होने पर चिकित्सीय सलाह लेने की अपील की गई है। अभी इन दिनों में बारिश के बाद कुछ रोगियों में बढ़ोतरी हुई है, जिसमें जुकाम, खांसी के रोगी ज़्यादा आ रहे हैं, जिनको सामान्यतः ओपीडी उपचार की आवश्यकता होती है और उसके बाद अधिकांश रोगी हैं वो ठीक हो रहे हैं। ठीक है, बचाव के लिए प्रथमतः ये ध्यान रखें कि तेज़ बारिश में भीगने के बाद तुरंत ही सूखा कपड़ा ले लें, खान पान का विशेष ध्यान रखें और तकलीफ होने पर नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या जिला अस्पताल में अवश्य इलाज कराएं। स्वयं के स्तर पर किसी भी तरह का इलाज नहीं करें। जो अभी पहले 1800-2000 के आसपास थी, जो बढ़ करके अब 2500 से 2700 के आसपास हुई, लगभग 10-15% का इजाफा हुआ। अभी इन